जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आप सभी का साइको क्लासेस बाय आशीष सर यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम अपना आरपीडब्ल्यूडी एक्ट पार्ट 3 पढ़ेंगे। इससे पहले हम अपने पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा। तो आज की वीडियो अगर हम अपनी स्टार्ट करें तो हम अब पहली जो हमारे 2 वीडियो है उसका हम अपना एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। तो पहले की जो हम अपनी 2 वीडियो पढ़ चुके हैं तो उसमें हम सेक्शन 1 से लेकर और सेक्शन 17 तक पढ़ चुके हैं। हम अपना सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 17 तक पढ़ चुके हैं, जहां पर हमने आरपीडब्ल्यूडी एक्ट फुल फॉर्म, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट ऑब्जेक्टिव, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अंडर कितनी डिसेबिलिटीज होती हैं, 1995 से जो बढ़ाकर 21 कर दी गई थी उसके बारे में पढ़ा। सेक्शन 16 में हमने एजुकेशन के बारे में पढ़ा। सेक्शन 17 में हमने इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में पढ़ा। और अब हम अगर हम सेक्शन 20 की बात करें, अगर हम सेक्शन 20 की बात करें तो सेक्शन 20 में हमें 21 डिसेबिलिटीज़ की फुल फॉर्म के बारे में बताया गया है, उनकी डेफिनेशंस के बारे में बताया गया है कि 21 डिसेबिलिटीज़ क्या है। अगर हम 21 डिसेबिलिटीज़ क्या है उनकी हमारी जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट डेफिनेशन देता है उसके बारे में बताया है। हम सेक्शन 20 अभी नहीं पढ़ेंगे, हम 1 बाय 1 डिसेबिलिटीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे कि डिसेबिलिटीज़ क्या होती हैं। जैसे कि हमारी आती है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पीच लर्निंग डिसेबिलिटी। अब आरपीडब्ल्यूडी एक्ट ने स्पीच लर्निंग डिसेबिलिटी डेफिनेशन दे दी, लेकिन हम स्पीच लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में हम अपने सारे डिसऑर्डर्स के बारे में भी पढ़ेंगे और उन सबको कैसे दूर किया जा सकता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो सेक्शन 20 हम अभी नहीं पढ़ेंगे, हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। अगर हम सेक्शन 20 से आगे बताएं तो हमें हमारे एग्जाम्स के मतलब के हिसाब से कौन सा सेक्शन पढ़ना चाहिए, तो वो होता है हमारा सेक्शन 31। सेक्शन 31 हमारा क्या कहता है कि इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन टू रिजर्व सीट्स टू प्रोवाइड एज रिलैक्सेशन, यानी कि सेक्शन 31 और सेक्शन 32 ये दोनों हमारा मिलकर कहता है कि जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, चाहे वो हायर एजुकेशंस वाला हो, उनको हमेशा स्पेशल एजुकेशन नीड्स वाले बच्चों के लिए हमेशा हमारे स्पेशल एजुकेशन के जो स्टूडेंट्स होते हैं, दिव्यांग छात्र जो होते हैं, उनके लिए हमेशा सीट्स रिजर्व रखनी चाहिए। जो हमारा आरटी एक्ट 2009 में भी कही गई है कि हमारे 6 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई थी, यानी कि निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, और उसमें सीट रिजर्व करने की बात हमारी दिव्यांग बच्चों के लिए सेक्शन 31 बोलता है। उसके बाद हमारा सेक्शन 2 क्या कहता है कि जितने भी हमारे संस्थान होते हैं, यानी कि हमारे गवर्नमेंट जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं या जितने भी हमारे हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उसमें डिसेबल पर्सन्स के लिए सीट रिजर्व की बात की गई है। अब देखिए, अगर एक कॉमन एग्जाम्स की बात करें तो कॉमन एग्जाम्स में कभी भी डिसेबल पर्सन्स अपनी सीट नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि उसकी कहीं ना कुछ लिमिटेशंस हो जाती है। लेकिन अगर हम उन लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए कुछ रिलैक्सेशन दे दें तो बच्चे अपना योगदान भी देंगे और वो भी अपनी एजुकेशन पूरी कर पाएंगे। तो यही बात इसमें कही गई है। तो कितनी, अगर आपसे पूछा जाए कि हायर एजुकेशन में या फिर जितने भी हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसमें डिसेबल पर्सन्स के लिए कितनी सीट रिजर्व रखने की बात कही है, तो वो हमारे सेक्शन 32 में 5%, टोटल 5% की बात कही है, 5% की बात। उसके बाद हम अगर अपने सेक्शन 34 की बात करें तो सेक्शन 34 हमारा गवर्नमेंट सरकारी नौकरी के ऊपर बात करता है कि हर दिव्यांग बच्चा जो भी है उसको हमारी स्पेशल एजुकेशन, जो भी हमारा चिल्ड्रन है उसको सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ विशेष
छूट दी जाएगी, कुछ ना कुछ हमारी रिजर्वेशन दी जाएगी। तो वो जो रिजर्वेशन की बात की गई है वो हमारे 1995 में भी कही गई थी। जो हमारा पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 आया था उसमें भी कही गई थी, लेकिन उसमें हमारी 3% थी। अब 3% को बढ़ाकर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट हमारी 4% की बात करता है। 3% में हमारा 4% हो जाता है। ये हमारा आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के सेक्शन 34 में कहा गया है कि जितने भी हमारे गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उसमें स्पेशल जो एजुकेशन वाले बच्चे होते हैं, दिव्यांग बच्चे होते हैं, उनको 4% की रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। 1995 में 3% थी, 2016 जो 2016 आया है उसमें 4% है। और वो 4% को कैसे डिवाइड करा गया है? 4% को हमारा डिवाइड करा गया है कि जितने भी हमारे ब्लाइंड और लो विजन वाले बच्चे हैं उन सबको हमारा 1% की बात कही है, और जितने भी हमारे डेफ और हार्ड हियरिंग वाले बच्चे हैं उन सबके लिए 1%, ब्लाइंड के लिए 1%, डेफ और हार्ड हियरिंग के लिए 1%, और लोकोमोटर डिसेबिलिटी और सेरेब्रल पाल्सी डिसेबिलिटीज के लिए 1%, और जितने भी हमारे ऑटिज्म वाले बच्चे हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज वाले बच्चे हैं, और स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे, मेंटल इलनेस वाले बच्चे हैं, उनके लिए 1%। 1% हमारा लो विजन और आप ऐसे याद रखिएगा, 1% विजुअल इंपेयरमेंट के लिए, 1% हियरिंग इंपेयरमेंट के लिए, 1% लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए, और 1% इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए। ये हमारा 4% ऐसे डिवाइड हो गई थी। और उसके बाद एक आता हमारा मल्टीपल डिसेबिलिटीज। मल्टीपल डिसेबिलिटीज इन सारी जितने भी हमारे रिजर्वेशन 1-1% है उन सब में कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि मल्टीपल डिसेबिलिटीज एक डिसेबिलिटीज नहीं होती, वो दो या दो से अधिक डिसेबिलिटीज से मिलकर हमारी मल्टीपल डिसेबिलिटीज बनती है। जो बच्चा देख नहीं सकता, जो बच्चा सुन नहीं सकता, या जो बच्चा चल नहीं सकता, 3 डिसेबिलिटीज हो गई, वो हमारा मल्टीपल डिसेबिलिटीज में आता है। अब उसमें हम ये देखते हैं कि किस इस बच्चे में विजुअल इंपेयरमेंट ज़्यादा है, हियरिंग ज़्यादा है, या फिर लोकोमोटर ज़्यादा है, या फिर इंटेलेक्चुअल ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको रिजर्वेशन देते हैं। ये हमारा सेक्शन 34 कहता है। अगर हम बात करें सेक्शन 20 में, हमने बात करी थी कि हमारी टोटल 21 डिसेबिलिटीज है, और अगर उन 21 डिसेबिलिटीज की बात करें तो सबसे पहला आता है हमारा ब्लाइंडनेस, दूसरे पर आता है हमारा लो विजन। ये दोनों जो होते हैं हमारे, ये हमारे होते हैं विजुअल इम्पेयरमेंट, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो देख नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, वो हमारा विजुअल इंपेयरमेंट में आता है। सेकंड हमारा आता है लेप्रोसिक्योर्ड, जो कुष्ठ रोग होता है, जिनके हाथ और पैरों की उंगलियां जो होती है वो हमारी गलनी शुरू हो जाती है। यहाँ पर हम एक छोटा छोटा रिकैप देखेंगे कि 21 डिसेबिलिटीज कौन सी है। इसके बाद हम हर डिसेबिलिटीज को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन एक छोटा सा रिकैप आपके माइंड में होना जरूरी है, जिससे आप ये पता लगाएं कि 21 डिसेबिलिटीज हमारी कौन कौन सी हैं। उसके बाद आता है हमारा हियरिंग इम्पेयरमेंट, जो बच्चे सुन नहीं सकते। उसके बाद आता है हमारा लोकोमोटर डिसेबिलिटीज, जिसमें हमारे चलने में प्रॉब्लम होती है। उसके बाद आता है हमारा डॉर्फिज्म, बोनापन। कई व्यक्ति होते हैं जो हमारे बोने रह जाते हैं, वो हमारे बोनापन में आते हैं। एवरेज हाइट से कम रहना, यानी कि 4 फुट 10 इंच या 4 फुट 11 इंच से कम रहना और उसमें कमी मिलना, वो हमारा डॉर्फिज्म में आता है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज 1995 वाले में इसको हम एमआर के नाम से जानते थे, यानी कि मेंटल रिटार्डेशन के नाम से जानते थे, उसको चेंज करके इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज कर दिया गया, जिसमें हमारा आईक्यू लेवल से रिलेटेड हमारे डिसेबिलिटीज होती है। उसके बाद आता हमारा मेंटल इलनेस, मानसिक बीमारी। मानसिक बीमारी हमारी और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज हमारी दोनों अलग अलग होती है। मानसिक बीमारीज में हमारे जितने भी हमारे इमोशंस होते हैं, हमारे जितने भी इमोशंस होते हैं उसकी कमी हो जाती है। उदास होना, रोना, हंसना, ये सारी हमारी मेंटल इलनेस में आते हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ASD, अगर इसकी बात करें
तो ये भी हमारे मेंटल से रिलेटेड ही है, जहाँ पर हमारे अटेंशन की कमी हो जाना, इससे रिलेटेड बात होती है। सेरेब्रल पाल्सी, जहाँ पर हमारे बैठने में, चलने में, उठने में प्रॉब्लम्स होती है सेरेब्रल पाल्सी में। उसके बाद आता है हमारा अगला मस्कुलर डायट्रोफी, जहाँ पर जो भी हमारे जोड़ होते हैं, शरीर के जो भी हमारे जोड़ होते हैं, उसमें कमी हो जाना। क्रोनोलॉजिकल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ये हमारे न्यूरो जो होती है, हमारी न्यूरो जो होती है, नर्वस जो होती है हमारी, उसमें डिसेबिलिटी हो जाना। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज, जहाँ पर हमारे स्पीच रिलेटेड, जैसे डिसलेक्सिया होता है, डिसकैलकुलिया होता है, इनकी कमियां हो जाना, वो हमारी स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज में आती है। उसके बाद अगर हम बात करें मल्टीपल स्क्लेरोसिस, तो ये हमारी जो होती है, ये हमारी जितने भी नर्व्स होती हैं, हमारी मांसपेशियां नर्व्स होती हैं, उसमें हमारे कमी का हो जाना, वो हमारे मल्टीपल स्क्लेरोसिस में आती है। जैसे आप इस वाली फोटो में देखिए, जितने भी हमारे नर्व्स हैं वो बिल्कुल बराबर चल रही है, लेकिन यहाँ पर आते आते हमारे जो नर्व्स हैं उसमें क्षीणता आ जाती है, कमियां आनी शुरू हो जाती हैं। उसके बाद आता है स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, बोलने में प्रॉब्लम होना, भाषा का प्रॉब्लम होना। उसके बाद आता है थैलीसीमिया, ये हमारे ब्लड से रिलेटेड है, जिसमें हमारे ब्लड में जो सेल्स होते हैं उसमें कमियां आ जाती हैं। उसके बाद हेमोफीलिया भी हमारे ब्लड से रिलेटेड है, और सिकल सेल डिसीज भी हमारी ब्लड से रिलेटेड है। ये तीनों हमारे ब्लड से रिलेटेड है। उसके बाद आती है हमारे मल्टीपल डिसेबिलिटीज, जो कि हमारे दो या फिर दो से अधिक बनकर हमारी मल्टीपल डिसेबिलिटीज होती हैं। उसके बाद आता है हमारा एसिड अटैक विक्टिम, यानी कि ऐसी महिला या ऐसे पुरुष जिन पर एसिड अटैक हुआ है और उसके कारण उनके शरीर के किसी भी हिस्से में कमी हो जाना, एसिड अटैक विक्टिम में आता है। जैसे छपाक मूवी आपने देखी होगी, सेम आप उसी का एग्जाम्पल यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके बाद आता है पार्किंसंस रोग, पार्किंसंस डिसीज, ये भी हमारा जैसे चलने में प्रॉब्लम हो जाती है, इसी से रिलेटेड हमारा पार्किंसंस डिसीज है। उसके बाद हमारा आज की इस वीडियो में हम यहीं तक अपना टॉपिक रखते हैं। इसके बाद हम अपने अगली वीडियो में डिसेबिलिटीज के बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए आपका थैंक यू। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछेगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में थम्स अप दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।